दोस्तों, बड़ी कोचिंग संस्थाओं ने केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, टीजीटी और पीजीटी देने वाले छात्रों के बीच एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दिए हैं और वो संकट है कट ऑफ का संकट। दोस्तों, बड़े-बड़े कोचिंग संस्थाओं ने कट ऑफ इतना ज्यादा हाइप करके बता दिया है कि छात्रों में एक भय का माहौल क्रिएट हो गया है। दोस्तों, बड़े कोचिंग संस्थाएं अपने कुछ निहित फायदे के उद्देश्य से एक ऐसी कट ऑफ बताया है जिसमें लोगों में एक भय का माहौल क्रिएट हो गया है। दोस्तों, जिस दिन पेपर हुआ था, एक बच्चा था, एक कैंडिडेट था, मुझसे जब बात कर रहा था फोन पे, उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ सुना था 60-70, उससे उसके बहुत नंबर कम थे। एक तो और फोन करके कह रहा था कि अब मैं घर वालों से किस मुंह बात करूं। एक कैंडिडेट का ये कहना था दूसरे दिन कि आज पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई। इस प्रकार छात्रों के बीच एक एक भय का माहौल सा क्रिएट हो गया है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी कट ऑफ की वास्तविकता क्या है? बड़े कोचिंग संस्थान कुछ इस रेंज में क्यों जा रहे हैं? उसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। बड़े कोचिंग संस्थान जो बड़े-बड़े बैच चलाते हैं, उसमें कुछ बच्चे तो टॉपर होते हैं, नेचुरली होते हैं। ऐसे टॉपर्स बच्चे का टीचर से रिलेशन हो जाता है, टीचर उसको अधिक तवज्जो देने लगता है और स्टूडेंट भी खुश होता है कि नहीं, मुझसे टीचर खुश हैं, तो वो क्या करता है, हर चीज के लिए अपने टीचर से संपर्क रखता है। जिस दिन पेपर हुआ केबीएस, टीजीटी, पीजीटी का, तो कोचिंग के टीचर्स जो है उस छात्र से, अपने टॉपर छात्र से संपर्क करके उससे रिव्यू लेते हैं। तो बताता है कि पेपर तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा आया सर जी, आपने जो पढ़ाया था वही आ गया और मेरे 80 नंबर तो किसी हालत में, 80 प्रश्न तो किसी हालत में से कम नहीं हो सकते। उसको देख करके उन्होंने, क्योंकि चूंकि उन्हें उनको उसी दिन कट ऑफ भी बनाना होता है, क्योंकि कट ऑफ बनाने की एक लड़ाई होती है कि सबसे पहले कौन कट ऑफ बनाएगा। तो बड़े कोचिंग संस्थान इतना जल्दी कट ऑफ बनाना है, तो क्या करें, टॉपर्स बच्चे से पूछ लिए। फिर दूसरा क्या काम करेंगे, पेपर को खुद देखेंगे, खुद के अनुसार एनालाइज करेंगे कि यार ये तो पेपर बहुत सरल लग रहा है। जबकि ये नहीं देखेंगे खुद कि उन्होंने पहले एयरफोर्स की तैयारी की, उसमें नहीं हो, फिर एसएससी की तैयारी किया, फिर इसके बाद आईएएस की तैयारी किया, फिर पीसीएस के जब नहीं कहीं हुआ तो कोचिंग अपना शुरू कर दिए। तो इतना सब आज जाने के बाद फिर देखा जीके, जीके को वाह कितने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ का कितना सरल क्वेश्चन आया, रीजनिंग का कितना सरल क्वेश्चन आया, इंग्लिश बहुत सरल है। इस आधार पे देखा तो उन्होंने कहा नहीं, कट ऑफ तो बहुत ऊंची जानी चाहिए। तो उन्होंने छात्रों के अनुसार न देख के खुद के अनुसार उन्होंने पेपर देखा जल्दी जल्दी और उस आधार पर उन्होंने ये कट ऑफ बना दिया। तीसरी बात उनके पीछे ये भी है कि ये बताने के लिए भी कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी, देखो हमारे बच्चे कितना ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं और कट ऑफ इतना ज्यादा जा रही है। अगर अगर हमारे यहां से कोचिंग आप लोग करते तो आपके भी इतने नंबर आते, मतलब आपके 30, 35, 40 नंबर नहीं आते। अगर हमारे यहां से कोचिंग करते तो आपके भी 70, 80 क्वेश्चन सही होते। तो दोस्तों, ये बड़े कोचिंग संस्थानों का क्रिएट किया एक प्रकार का फोबिया, जिसे कहते हैं अधिक मेरिट का फोबिया, एक भय का माहौल क्रिएट कर दिए हैं। अब वास्तविकता क्या है दोस्तों, ये वास्तविकता समझने की जरूरत है। इसके मेरिट कम जाने के क्या कारण हो सकते हैं? नंबर एक कारण यह है कि पेपर का लेंदी स्वरूप था और ट्रिकी था, इसलिए ज्यादातर बच्चे, देखो टॉपर्स के बेस पर हम और औसत का मूल्यांकन नहीं करेंगे। उन कांपते हुए हाथों को देख करके, उन मायूस चेहरों को देख करके, और जिन्होंने दिन रात एक किया फिर भी उनका पेपर खराब हो गया है, उसके आधार पर हम पेपर का मूल्यांकन करेंगे। उसका लेंदी स्वरूप देखने को मिला। जीके का दोनों टीजीटी पीजीटी में अच्छा लेवल था। बहुत कम ही बच्चे मिलेंगे जो 20 में से 15 क्वेश्चन सही करके आए हों, 10 भी मुश्किल से मिलते हैं, 7-8 भी मुश्किल से करने वाले मिलते हैं। तो पेपर का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि कम मेरिट जाने का कारण यह कि गैर मैथ पृष्ठभूमि वाले छात्रों की अधिक संख्या थी। इसलिए देखो, ये टीयर 1 जो पेपर है, टोटली मैथ और साइंस बैकग्राउंड की ओर झुका हुआ पेपर है। इसका मैथ अच्छा होगा, उसका रीजनिंग अच्छा होगा,
मैथ रीजनिंग इसके अच्छा होगा, इसका मतलब उसका बेसिक एजुकेशन अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उसका हिंदी इंग्लिश भी अच्छी होगी, हिंदी भी अच्छी होगी और अच्छे घरों से होगा, उसका कंप्यूटर भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार एक तो, लेकिन जो गैर मैथ पृष्ठभूमि वाले छात्र हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मेरिट उनके लिए मैथ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ छुआ तक ही नहीं, मैथ में 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में आके पसीने छोड़ दिए, तो उनके लिए वो ऐसे बच्चे अधिक है कंपटीशन में। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है नकारात्मक अंक। 1/3 नकार नेगेटिव ने, कई बच्चों के ऐसे हैं कि पेपर में तो 60 प्रश्न की गारंटी लेके आ रहे थे और वापस आए तो उनका 45 ही काट पीट के बना, क्योंकि जितने नंबर किए थे 70 किए, उसमें 20 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, 7 और 43 में आ गए। मान लीजिए उसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, अब 70 में से 20 गलत हो गए या 21 गलत हो गए, तो 21 का मतलब 49 सही हुए। अब इसमें 7 क्वेश्चन माइनस का हो गया, तो 42 क्वेश्चन आप उसका आ गए और 42 सही हुए। 70 करने वाला वो सोचता था 60 65 आ जाएंगे। दोस्तों यही हकीकत है। तीसरा, मानसिक दबाव इतना था, मानसिक प्रेशर इतना था, किसी भी एग्जाम में जब परफॉर्मेंस का दबाव आ जाता है तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है। चौथी बात यह है कि आशा के अनुरूप पेपर ना होना एक बड़ा कारण है, जो मेरिट कट ऑफ कम जाने का कारण है। दोस्तों अब वास्तविकता क्या है, हम इसको जान लेते हैं। वास्तविक जो रेंज है, जो आप लोग कमेंट करते हैं हमारे उसमें, जो कमेंट करते हैं कुछ यूं रेंज रहेगी, 45 से 55 के बीच जनरल है, 40 से 50 के बीच ओबीसी है, एससी 30 से 40 के बीच रेंज रहेगी और एसटी की बात रहेगी 25 से 35 के बीच में। इसमें थोड़ा हल्का फुल्का आगे पीछे, इतने प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं वो इन कैटेगरियों के रेंज में रहेंगे। आपको घबराना नहीं है, अपने मार्क्स कमेंट करने हैं, अपनी समस्या बतानी है, आपके साथ जो घटना हुई उसको बताना, पेपर आपका कैसे रहा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रखें, क्योंकि आपकी खामोशी सच्ची तस्वीर नहीं आने देती, आपको खामोश नहीं बैठना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।